स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं हूं अनिल। अभी हमारे साथ सिवान जिला के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, सब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आगामी चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सरगर्मियां जो है वो अब धीरे धीरे सुलग रही है, और आइए इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले स्वागत है आप सर आपका हमारे साथ। पहले भारत टीवी के दर्शक और आपके पूरे टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, अभिनंदन। जिस प्रकार से आप निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते, अभी जैसे आरजेडी है और भाजपा है, तो क्या लगता है कि किसे टिकट मिलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, किसको टिकट मिलेगा आरजेडी से, किसको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कुछ लोग बयान के तीर चला रहे हैं कि हम फलाना को लोकसभा जिताने का काम करेंगे। उनको लगता है कि हम ही लोकसभा जिताते हैं, हम ही विधानसभा जिताते हैं। उनको सोचना चाहिए कि माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, उनका जो ये बयान दे रहे हैं, उनका जन्म नहीं हुआ होगा तब से विधायक हैं, तब से वो राजनीति में सक्रिय हैं। हमारा भी जन्म नहीं हुआ होगा तब से वो राजनीति में है। ऐसे आदमी को लोकसभा में भेजने के लिए जो सपना देख रहे हैं, उनको चुनौती देते हैं कि आपको अहंकार है अपने जनाधार पर, आपको अहंकार है अपने धन पर। आइए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता की अदालत में हम सब खड़ा हों, फैसला जनता जो तय करेगी। आप भी मानिए, हम भी माने। जहाँ एक तरफ पूर्व मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सिवान के लिए खासकर देखा जाए तो जिसको चाहते थे विधायक एमपी बनता था, वो भी बने। तो जहाँ एक तरफ हिना साहब अभी न्यूट्रल है, तो उसको क्या कहिएगा? हिना साहब को आरजेडी की तरफ से मिलना चाहिए था कि नहीं? हिना साहब को तो हाशिए पर ला करके आरजेडी छोड़ दिया है। हिना साहब, आज हर आदमी का अच्छा दिन आता है, हर आदमी का बुरा दिन आता है। एक वक्त था कि आरजेडी के पूरे दल बल को अपने कंधों पर उनके पति मरहूम शहाबुद्दीन साहब अपने कंधों पर ढोया करते थे, और आज उस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि आरजेडी के हमारे माननीय विधायक सिवान में हैं लोग, 3-4 आदमी, इन लोगों ने भी उनके बुरे दिन में काम नहीं आए। हम तो आवाज़ उठाए थे, हमने तो आवाज़, मानवता इंसानियत के नाते हमने आवाज़ उठाया। जिला प्रशासन ने मेरी आवाज़ को गंभीरता से लिया और सुना। लेकिन आज के डेट में जो हालात और जो दौर से गुजर रही हैं हिना साहब, सिवान की जनता मौन बनकर देख रही है। क्या लगता है, अगर हिना साहब जिस प्रकार से गोपालगंज में वहाँ पे कोई प्रचार प्रसार में नहीं गई, और ना ही कोई पोस्टर बैनर में उनका फोटो लगा, ना शहाबुद्दीन साहब का लगा, तो क्या लगता है आरजेडी कहीं ना कहीं दरकिनार? आरजेडी कोई पार्टी नहीं ना है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने अपने पिता को, अपने माता का भी फोटो नहीं लगाते थे बीच में। कुछ चुनाव में उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में अपने पिताजी का फोटो लगाने से दूर कर लिए थे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे, जेल में थे। और जब सरकार बन गई तो फिर पिताजी या माताजी की चरण वंदना शुरू कर दिए हैं। यह कोई सिद्धांत की पार्टी नहीं है, यह अपराधियों का, आरजेडी दरकिनार कर रही है क्या? अपराधियों का, स्वार्थित लोगों का एक जमात है आरजेडी, और जिसमें संस्कार न हो, जो मर्यादित भाषा का प्रयोग न करे, जो मुख्यमंत्री को शिखंडी कहे, उस पार्टी से आप क्या आशा लगा सकते हैं? अब तो फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि उस गठबंधन में रहें कि न रहें। लेकिन हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह अपमान का घूंट पी रहे हैं, बहुत दिन नहीं पिएंगे। हमको लग रहा है कि फिर से पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी का दामन। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये शहाबुद्दीन साहब जब थे तो बूथ छापते थे। निश्चित रूप से सिवान में वोट देना, प्राण देना दोनों बराबर था। शहाबुद्दीन साहब थे तो सिवान में लोकतंत्र के दिन दहाड़े हत्या होती थी। अच्छे लोग, डीएम साहब वोट नहीं दे पाए थे। हम जब चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, उनका भी वोट छाप लिया गया था। आर.के. महाजन डीएम थे। हमने मीडिया के लोगों से कहा कि डीएम साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं, बैलेट पेपर रिसीव किए हैं निशान दे करके।
इसका जवाब दें डीएम साहब कि निशान देकर बैलेट पेपर रिसीव किए हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो इनका वोट किसी और ने डाला है। जब आज मरहूम शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं तो हिना साहब का आज वो दिन हो गया है कि उनको बड़े बड़े जो नेता हैं उनके वो पूछ नहीं रहे हैं, ना ही कोई कार्यक्रम में बुला रहे हैं। निश्चित रूप से उनको हाशिए पर ला करके आरजेडी ने खड़ा कर दिया। शहाबुद्दीन साहब रहते तो ये दिन होता है। शहाबुद्दीन साहब होते तो ये लोग बोलते हैं, ताक देते थे तो पेड़ सूख जाता था और पतलून ढीला हो जाता था, गीला हो जाता था, ये लोग बोलते हैं। लेकिन अब वो नहीं रहे तो उस परिवार के साथ जो व्यवहार करना है आरजेडी के लोग करें, इन लोगों की उनकी मनसा मामला है, हमारी मामला नहीं है। फैसला तो अब उनको हिना साहब को लेना है कि बुरे काम भी किए थे, उनके परिवार में राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं, उन लोगों को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए और उनके समर्थकों से हम राय लेना चाहेंगे कि अब शहाबुद्दीन साहब के पैटर्न पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो ज़माना लग चुका है। अब किसी को मार कर, मुआ कर, किसी को अपहरण करके, हत्या करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। सेवा भाव करके, लोगों का दिल जीत करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब शहाबुद्दीन साहब थे तो उनका नाम को लेना उचित था, लेकिन जब अब नहीं रहे इस दुनिया में, नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, उसमें भी उनका नाम लिया जा रहा है। कहाँ तक उचित है सर? नहीं, अनुचित है, ये उचित नहीं कहते हैं, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब वो थे तो सीवान में खौफ का माहौल था, सीवान गुलाम था, सीवान में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। हम सीवान में जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी, और जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को शहाबुद्दीन साहब के लोग बंद करा देते थे। जब सीवान में 5 दुकानें बंद हो गई तो हम जब छपरा में पटना से लौटते थे तो छपरा में कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, कभी गोरखपुर से लौटते थे तो मैरवा में कोलगेट साबुन खरीद लेते थे। हमको याद है कि एक आदमी हमको अपना कार्ड हमको दिया अपने बेटे के शादी में बुलाने के लिए, और शहाबुद्दीन साहब के लोगों ने उनको इतना डरवा दिया कि आधा घंटा के बाद आ करके अपना कार्ड मांग कर लेकर चले गए कि बाबू हमारे बेटे के तिलक में आइएगा नहीं। इतना खौफ था। प्रशासन के लोग भी उनसे डरते थे, आम जनता भी उनसे डरती थी, और जनप्रतिनिधि लोग भी उनसे डरते थे। उस तरह का माहौल को निजात दिलाने के लिए सीवान की जनता कफन लेके घूमते थे। अब हम कफन लेकर निकले थे। सीवान की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उस परिस्थिति में हमको लोकसभा में भेजने का काम किए। जब पहली बार हम लोकसभा में गए तो मुझे लगा कि सीवान के लोगों ने त्याग और तपस्या के बदौलत अपनी गाढ़ी कमाई दे करके मुझे लोकसभा में भेजा है, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने के लिए नहीं। तो एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाए अपने घर के ऊपर, और अपने यहाँ हम 250-300 मरीज रखते थे। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का दवा इलाज कराते थे। कुछ बड़े नेता जो हैं सीवान में आज बोलते हैं कि हिना साहब कौन है। हिना साहब को लोग कहते हैं कि हिना साहब कौन है। हिना साहब वह शक्ति है जो राजनीति की धुरी बदल देगी, लेकिन उनको अपने ही शक्ति का एहसास नहीं है। वो बेचारी बुरे दौर से गुजर रही है, तो हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए, जिस तरह उन्होंने गोपालगंज में कराया और जिस तरह कुडनी में कराया। निर्दलीय किसी पार्टी से अभी फैसला उन लोगों को करना है, उनके समर्थक लोगों को करना है। हमारे समर्थक ने कहा कि निर्दलीय लड़ना है तो हमने लड़ गया। अगर आपकी पार्टी में आना चाहें, देखिए, हमारी पार्टी में आना चाहें तो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। हम कौन होते हैं? हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हम उनके आने जाने की चर्चा क्यों करें? लेकिन अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व से वो बात करती है, शीर्ष नेतृत्व स्वीकार करता है, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। चलिए, ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए आपको भी कहीं जाना है, तो इसको अंतिम लास्ट में लोगों से क्या कुछ कहेंगे? लोगों से कहेंगे कि कुछ लोग सपना दिखा रहे हैं लोकसभा में जिताने का। वैसे लोग के जन्म के पहले से वो आदमी विधायक हुआ करते हैं और आज बिहार के संवैधानिक के शीर्ष नेतृत्व पर आसीन हैं। सपना दिखाना बंद करें। अगर अपने जन समर्थन और पैसे का इतना गरूर है, आइए लोकसभा में आपका स्वागत।